गुड मॉर्निंग गाइस। सो भैया मार्केट में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि हमने परसों तो बढ़िया जंप देखी है ना, और कल मार्केट थोड़ा सा कभी करेक्शन कभी ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि डोमिनेंस लगातार फॉल हो रही है, लेकिन उसका असर ऑल्ट कॉइन्स पे नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया डोमिनेंस जब इतनी नीचे आ गई तो अब तक तो ऑल्ट्स को फट जाना चाहिए था, हम ऑल्ट सीजन में आए भी हैं नहीं आए हैं। बहुत सारी बात करेंगे, न्यूज़ की बात करेंगे, क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। कल आज एक इम्पॉर्टेंट डे है उसकी बात करेंगे, और कल भी एक इम्पॉर्टेंट डे है उसकी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा वो ये कि अगर किसी को नहीं लगता है वो ऑल्ट सीज़न में है तो फिर उसके लिए ऑल्ट सीज़न अब नहीं आएगा। आई नो कि आपको ऑल्ट सीज़न वाली वो फील नहीं आ रही है कि अभी तो भैया कहाँ एक दिन में इतना परसेंट उतना परसेंट, लेकिन ट्रस्ट में हम लोग अब ऑल्ट सीज़न में आ गए हैं। डोमिनेंस ये बता रही है, इथेरियम ये बता रहा है, और मैंने कई बार ये बोला है हो सकता है कि यहाँ से भी करेक्शन आ जाए। ठीक है, बीटीसी आपको 1,12,10 पे जाता हुआ दिखे और नीचे जाता हुआ दिखे, लेकिन तुम लोग ऑल्ट सीजन में हो। मैंने कई बार ये बोला है कि ये जो 2-3 महीने हैं ये इतने डाइसी हैं कि तुम्हें ट्रैप करने के लिए एक करेक्शन मारा जाएगा, और हो सकता है कि तुम सब लोग डर के मारे निकल जाओ ये सोच के कि बियर रन लग गया है, और उसके बाद मार्केट जो रॉकेट होगी तुम लोग हमेशा रिग्रेट करोगे। तो अब चीज़ें सुनो। सबसे पहली तो चीज़ ये कि आज भैया मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी, मतलब उसका स्टेटमेंट निकल के आना है। और जो हमारा ये जैक्सन होल जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था वो कल हो गया ख़त्म। तो फाइनल आज जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट निकल के आएगा। ऑल्दो इतना बता ही दिया है कि भाई डायनामिक रखा है, तो रेट चेंज जो है वो इस बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं उस चीज़ की। उसी चक्कर में हमने इतनी जो जंप है वो देखी है। और आगे क्या कहानी बनी हुई है तो थोड़ी सी बात करते हैं। मार्केट में आप ये समझो कि बीटीसी अगर 1,20,000 पे जाता है तो लगभग $2 बिलियन का जो लिक्विडेशन है भैया वो मिलेगा। उसके अलावा जो बिटमाइन है उसने भैया आज दोबारा से लगभग 10,000 जो इथेरियम है वो खरीदे हैं। अब इनके पास टोटल हो गए 1,58,000 5,000 सॉरी 15,85,461। गड़बड़ हो गई, हाँ सॉरी, हाँ टोटल मतलब इनके पास में $7.5 बिलियन के इथेरियम है, और इनको ये लगता है कि जो इथेरियम है वो $24,000 तक जाएगा। और एक और गजब की चीज़ मैं बता दूं कि हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। Q3 में इस बार इथेरियम ने 90% की जंप मारी है, 90% की जंप मारी है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि तुम तो इस डाउट में आ रहे हो कि यार 21 में आया था बुल रन, तब आया था बुल रन, जब बुल रन आया था ना तब भी इथेरियम ने इतनी जंप नहीं मारी थी जितनी इस क्वार्टर में इसने मारी है। ठीक है, ठीक है भाई, जगह जगह बिटकॉइन के भैया जो एटीएम्स हैं, दुकानें हैं वो खुल रही हैं। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं चार्ट्स पे। ये तो हो गई न्यूज़ की बात है ना। अच्छा एक चीज़ और, सारे बहन भाई जो भी हैं वो सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। रीज़न बीइंग कि हम आते हैं शाम को लाइव 7 से 9। ठीक है, कल मैंने नहीं किया था, कल मुझे कुछ लग भी नहीं रहा था ऐसा। मॉर्निंग में वीडियो भी अपन ने डाल दी थी, लेकिन यूजुअली अपन डेली करते ही हैं। ठीक है, उसमें बस यही कोशिश रहती है कि सारे जितने अपने बहन भाई हैं उनका जो पोर्टफोलियो है वो डिस्कस हो कि भैया क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे कितना क्या बुक करना है, एवरीथिंग। आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं, 2 घंटे तक लगातार वही सिलसिला चलता है। तो सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। अब एक चीज़ देखो, डोमिनेंस की बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं, और हमारा मानना ये था कि भाई 60 के नीचे सस्टेन कर गया तो मान लेंगे हम लोग बुल रन आ गया है। डोमिनेंस आ गया है 58 पे, और ये वो टाइम है जब आपके जो ऑल्ट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत गंदे फटने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। क्या ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कई बार ये कहा है कि ऐसा बहुत कम होगा जब रैंडमली आपको ब्लास्ट होता हुआ कॉइन्स में दिखेगा, लेकिन साइकिल आपको फॉलो होती हुई दिखेगी ही दिखेगी। इथेरियम 1300, 1400, 1500, 1700 जहाँ से भी आपको याद हो पिछले 1-2 महीने में कहाँ पहुँच गया, 3-4 गुना कर गया। सोलाना कहाँ पहुँच गया, लिंक कहाँ पहुँच गया, $9-10 पे लिंक था, आज लिंक बैठा है $26-27 पे। ऑलरेडी बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो गया है। एनी मूवमेंट जिस टाइम पे भी रिटेल घुसना स्टार्ट होगा, ट्रस्ट में आपके पास जो भी है सब फटेगा। स्टिल अभी मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि फिर भी अपने बड़े कॉइन्स को अभी इतनी जल्दी मत शिफ्ट करो अनटिल अनलेस हमारा 55-56 के आसपास में डोमिनेंस नहीं आ जाता। एक बार वहाँ आ गया तो आपका जो डाउट है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ बात कर लेते हैं भैया। इथेरियम दोबारा से लौट के पहुंच गया भैया तुम्हारा 4784 पे। यहाँ एक हल्का सा रेजिस्टेंस इसको दिखेगा। मैंने कई बार ये बोला है, हो सकता है
कि 4800 से फिर ये रिजेक्शन ले ले, फिर दोबारा से आपका 4300-4400 के आसपास तक आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से पहले 5000 चला जाए, फिर करेक्शन इसमें एक आएगा बड़ा, दैट इज़ फॉर श्योर, और वो बिटकॉइन में भी आएगा, लेकिन ये करेक्शन होगा बहुत छोटा। मैं आपको एक चीज़ ये कई बार बोल चुका हूँ। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलती रहेंगी। कई सारे बहन भाई ये कहते हैं भैया आप मिक्स बात करते हो, आप ये भी कहते हो ऊपर भी जाएगा मार्केट, आप ये भी कहते हो नीचे भी जाएगा मार्केट। तो मैं अब आपको एक चीज़ समझा दूँ जो आप बिल्कुल समझ लो, अगर इसको मोटी बुद्धि समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। जब तुम पीक में होते हो बुल रन के, भयंकर पीक में जब तुम होते हो बुल रन के, जब एक दिन में तुम 20%, 40% और 2x जब तुम देख रहे होते हो, उस बुल रन में, उस पैराबोलिक में, उस बनाना जोन के अंदर करेक्शन 50% तक के आते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बी रेडी फॉर द करेक्शंस, पर अब तुम करेक्शंस से डर के बाहर नहीं भाग सकते हो। फ्यूचर्स कर रहे हो, टाइट एसएल के साथ करो। ये टाइम है जब तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, पर उतना ही जितना तुम्हारा एपेटाइट है, ठीक है, अपनी रिसर्च के बाद में। लेकिन ये टाइम वो नहीं है जब तुम ये सोच के निकल जाओ मार्केट से, यहाँ निकाल देता हूँ, नीचे ले लूँगा, फिर तुम्हारे साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बिटकॉइन भैया तुम्हारा घूम रहा है 1,14,900 पे। अगर तुम लिटरली देखोगे तो बिटकॉइन कितना नीचे है अभी। बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था, आप ये देखिए, बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था वहाँ से बिटकॉइन लगभग 8% नीचे है। अगर ये ऑल्ट सीज़न नहीं होता और बिटकॉइन 8% टूटा होता तो तुम्हारे ऑल्ट्स की हाथ में आ जाती अब तक तो। और हम सब ये जानते हैं कि बिटकॉइन का 8% टूटने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इससे तुम्हें समझ में आता है कि अब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट बिटकॉइन की प्राइस से नहीं पड़ रहा है जितना ज़्यादा इम्पैक्ट इथेरियम की प्राइस से पड़ रहा है, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट बीटीसी की डोमिनेंस से पड़ रहा है। तो मेरा सबसे कहना इतना ही है, आज थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि भैया संडे है, सारी मार्केट्स बंद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आना है, लेट्स सी कि क्या कहानी बनती है। कल जब मार्केट्स खुलेंगी तब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं या फिर पहले करेक्शन आ रहा है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, करेक्शन अभी तक नहीं आया है। बीटीसी में आपने देखा, बीटीसी में करेक्शन आया क्या? किसी भी ऑल्ट कॉइन्स में आपको कोई अच्छा करेक्शन देखने को मिला? अब ये मत कहना कि भैया आया था 5-7% का, दैट इज़ नॉट करेक्शन। सब वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो एक करेक्शन आएगा अच्छा खासा, वो चाहे हो जाए ऐसा कि भैया पहले इथेरियम 5000 पे पहुंच जाए, उसके बाद में आए, या फिर ऐसा हो जाए कि भाई यहीं से आ जाए। पर कहना इतना है कि ये वो समय है जब तुमको इन करेक्शनों से बिल्कुल नहीं डरना, नहीं तो तुम अपनी अपॉर्चुनिटी जिसके भरोसे तुम 4 साल बैठे हो उसको मिस कर दोगे। आई नो कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं टू द मून करने वाला हूँ नहीं भाई, और ना ही मेरा चैनल उस चीज़ पर चलता है। मेरा काम है तुम्हें सही बताना, मेरा काम है कि मैं तुम्हें डर वो बता दूं जो हो सकता है, वो जो नेगेटिव साइड है, और पॉजिटिव साइड के लिए मैं तुम्हें प्रिपेयर कर दूं। ये कहानी है। ऐसे ही मैं भी चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे नहीं चल रहा हूँ। मेरा स्पॉट का आज के टाइम पे 100% बाइंग हो चुकी है। मतलब कल को अगर मार्केट नीचे आ गई तो आई डू नॉट हैव मनी टू बाय, मैं सब कुछ बाय कर चुका हूँ। फ्यूचर्स का मेरा अपना है जहाँ पे मैं अभी स्कैल्प करता हूँ, क्योंकि वो मेरा डेली रूटीन है, बट कम कर रहा हूँ आजकल मैं। स्विंग ट्रेड करने की मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मूव समझ में आ रहे हैं। आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी कहानी है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम सारे चार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।